हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 4 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 जो है बच्चों वो हमारा है परीक्षित जो है वो प्लास्टिक का एक घना बनाता है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ बच्चों कि परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो बच्चों, क्वेश्चन जो कह रहा है कि परीक्षित नाम का एक बच्चा है जो प्लास्टिक का एक घन बनाता है, घनाभ बनाता है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा घनाभ बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि परीक्षित जो है एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर बच्चों, जिसकी भुजाएं कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। जिसकी भुजाएं कितनी है? 5 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, और चौड़ाई कितनी है इसकी? ये चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और फिर ऊंचाई कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है? भुजाएं हैं। ठीक है, तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन में हमारा ये है। अब एक घन बनाना है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये घन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमारा घन हो गया और ये हमारा घनाभ था। तो क्वेश्चन में हमारा ये है कि एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी यदि ये भुजाएं हैं तो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है। तो चलिए हम इसको करते हैं बच्चों। देखिए, इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे हम। इसमें सबसे पहले लिखेंगे घनाभ का आयतन। बच्चों, यहाँ से ये मेरा गलत हो गया था, मैं यहाँ से इसको कर रही हूँ। आंसर 4 है ये। यहाँ मैं लिखूंगी घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन पता है बच्चों, घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई हमारी कितनी है? 5, और इसकी चौड़ाई कितनी है? ब्रेथ 2 है, और फिर ऊंचाई कितनी है? 5 है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ना ये 3-3 का सेट नहीं बन रहा है, ये 2 है। हमें ना घन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 3-3 का सेट बनना होता है। ठीक है, घन बनाने के लिए 3-3 का सेट बनना जरूरी होता है, जो कि यहाँ पर 3 का सेट नहीं बन रहा है, ना 2 का बन रहा है और ना 5 का बन रहा है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे 3-3 का सेट नहीं बन रहा है, तो हम घनाभ को घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जिन संख्याओं की कमी हो रही है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि घनाभ को घन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? देखिए, इसमें 2 5 है तो हमें 1 5 की आवश्यकता है, हमने 1 5 लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 जो है एक ही बार है बच्चों, तो इसमें 2 बार और होना चाहिए। 2 को हम 2 बार और लिखेंगे, 2 गुणे में 2, तब जाके ये हमारा सेट बनेगा। 5 2 बार हो गया, यहाँ 5 1 बार, 3 बार हो गया ये 5, और फिर 1 2 बार यहाँ है, 1 2 यहाँ है, और 2 बार यहाँ है 2, तो ये 3-3 का सेट बन गया। अब बन रहा है हमारा। ठीक है, तो घन को घना बनाने के लिए हमें इन संख्याओं की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, जो हमने लिख लिया। अब हम इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम गुणा करने पे कितना आता है? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। गुणा करने पे कितना आ रहा है बच्चों? 20 आ रहा है ना। गुणा करने पे कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा कि घनाभ को घन बनाने के लिए, इस घन को बनाने के लिए ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यही है ना कि ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता हो, घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि घन बनाने के लिए 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया आपको? इसमें दोबारा से मैं समझा देती हूँ। परीक्षित नाम का एक बच्चा है जो प्लास्टिक का घनाभ बनाता है। ठीक है, जिसकी ये हमें भुजाएं दी गई हैं।
अब देखिए हम ना घनाभ का आयतन लिखेंगे, इसमें घनाभ के आयतन का सूत्र लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है इसकी भुजाएं। अब इसके भुजाओं में ना ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 3 का, ठीक है। और घन बनाने के लिए बच्चों 3 का जोड़ा बनाना जरूरी होता है। घन हमारा तभी बनेगा जब 3 3 का सेट बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 3 का सेट नहीं बन रहा है, तो 3 3 का सेट बनाने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। जो भी इसमें कमी हो रही है, जैसे 5 की कमी हो रही है 1, और इसमें 2 की 2 बार कमी हो रही है, तो उनको हम गुणा करेंगे यहाँ पर। तो उन संख्याओं को गुणा करके जितना आएगा इतने ही घनाभों की आवश्यकता होगी हमें एक घन बनाने के लिए, ठीक है। हमें एक 5 की कमी हो रही थी और 2 की कमी हो रही थी 2 बार, इनको हमने लिखा और फिर इनको गुणा कर दिया, 20 आया। तो 20 क्वेश्चन में ये है कि 20 घनाभों की ऐसी आवश्यकता होगी घन को बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।